जून 1984। रात का सन्नाटा। अमृतसर की गलियां लगभग खाली थीं, लेकिन शहर के दिल में एक ऐसी जगह पर हलचल बढ़ रही थी जहां हर दिन लाखों लोग सिर झुकाते हैं, गोल्डन टेम्पल। उस रात यहां सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं हो रही थीं, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। सवाल सिर्फ एक था, क्या पवित्रता के बीच छिपे खतरे को खत्म किया जा सकता है बिना सब कुछ खोए? 1970 के दशक के अंत में पंजाब धीरे धीरे एक शांत राज्य से अशांति की ओर बढ़ रहा था। इसी दौर में एक नाम तेजी से उभरा, जरनैल सिंह भिंडरावाले। शुरुआत में उन्हें एक धार्मिक उपदेशक के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो युवाओं को अपनी ओर खींच रहा था। उनके भाषणों में जोश था, प्रभाव था और धीरे धीरे एक अलग विचारधारा भी। समय के साथ उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उनके आसपास एक ऐसा घेरा बन गया जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था। 1982 से 1983 के बीच हालात और जटिल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में डेरा जमा लिया। मंदिर के कुछ हिस्सों को किले की तरह मजबूत किया गया और हथियारों की मौजूदगी की बातें सामने आने लगीं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रह गया था, बल्कि एक रणनीतिक केंद्र बनता जा रहा था। सरकार के सामने अब एक असंभव सा सवाल खड़ा था, आस्था को बचाया जाए या बढ़ते खतरे को रोका जाए। उस समय देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनके सामने हर विकल्प जोखिम से भरा था। कई महीनों तक बातचीत, समझौते और शांति स्थापित करने की कोशिशें की गईं, लेकिन हर कोशिश किसी न किसी मोड़ पर आकर रुक जाती। हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। आखिरकार जून 1984 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक ऐसा कदम था जिसमें हर दिशा में खतरा था। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी गई। उस समय सेना के प्रमुख थे जनरल अरुण श्रीधर वैद्य और जमीनी स्तर पर नेतृत्व कर रहे थे कुलदीप सिंह बड़र। 1 जून 1984 से अमृतसर को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया गया। कर्फ्यू लगा, संचार सीमित किया गया और शहर को बाहरी दुनिया से काट दिया गया। हवा में एक अजीब सा डर और अनिश्चितता फैल गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। 3 जून की रात ऑपरेशन की शुरुआत हुई। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। शुरुआत में आत्मसमर्पण की अपील की गई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। 5 जून की रात सेना ने अंदर प्रवेश करने का निर्णय लिया। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक आस्था का केंद्र भी था। लेकिन जैसे ही सेना अंदर बढ़ी, उन्हें कड़ा प्रतिरोध मिला। गोलियों की आवाजें, चीखें और अराजकता। उस पवित्र स्थान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लड़ाई लंबी और कठिन थी। मंदिर के अंदर मौजूद सशस्त्र लोगों ने हर कदम पर जवाब दिया, लेकिन अंततः 6 जून 1984 को सेना ने मुख्य परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसी दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले की मृत्यु हो गई। ऑपरेशन समाप्त हुआ, लेकिन इसके परिणाम अभी बाकी थे। इस कार्रवाई में कई लोग मारे गए, सैनिक, नागरिक और अंदर मौजूद लोग। स्वर्ण मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खासकर सिख समुदाय में गहरी पीड़ा और आक्रोश देखने को मिला। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक भावनात्मक झटका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठे। यह एक ऐसा दौर था जिसने समाज को गहराई तक प्रभावित किया। आज दशकों बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा विषय है जिस पर अलग अलग नजरिए मौजूद हैं। कुछ इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मानते हैं, तो कुछ इसे एक ऐसी घटना के रूप में देखते हैं जिसे टाला जा सकता था। सच क्या है, यह आज भी बहस का विषय है। लेकिन एक बात साफ है, यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था। यह एक ऐसा फैसला था जहां राजनीति, धर्म और सुरक्षा तीनों टकरा गए थे। और जब ऐसे टकराव होते हैं तो उनके असर सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहते।
वे इतिहास बन जाते हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार उसी इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे समझना जरूरी है ताकि भविष्य में फैसले और बेहतर लिए जा सकें।